चीफ, पिंटू की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। सर पर जोरदार घाव और उस घाव से लगातार बहता हुआ खून ही उसकी मौत का कारण था। लेकिन एक बात और है जो साफ जाहिर होती है, वो ये कि ये चोट उसे ऊंचाई से गिरने के कारण ही लगी है। इसका मतलब साफ है कि जिस वक्त पिंटू गिरा था उस वक्त जिंदा था, किसी ने उसकी लाश को नीचे नहीं फेंका। एग्जैक्टली। एक बात और है जो बहुत ही अजीब है चीफ, पिंटू के शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान हैं, अलग अलग तरह के, कुछ नए हैं तो कुछ पुराने। चोट के निशान? याद है पिंटू की मां ने कहा था कि पिंटू का दूसरे लड़कों के साथ काफी झगड़ा होता था। हाँ, लेकिन ये चोट के निशान कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि पिंटू को कोई तकलीफ देना चाहता था, सॉर्ट ऑफ टॉर्चर। लेकिन कोई इतने छोटे बच्चे को टॉर्चर क्यों करेगा? शायद उसे डराने या धमकाने के लिए। शायद पिंटू कुछ ऐसा जानता हो जो उसे टॉर्चर करने वाला छुपाना चाहता हो। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मुझे तो पूरा शक इस पिंटू की बाई पर ही है कि होना हो इसमें पिंटू की बाई का ही हाथ है, क्योंकि पिंटू के माँ बाप घर पर कम रहते थे और पिंटू का ज्यादा से ज्यादा समय इस बाई के साथ गुजरता था। नहीं साहिल, पिंटू की बाई ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर पिंटू की बाई ने पिंटू के साथ ऐसा कुछ किया होता तो पिंटू ने इस बारे में अपने माता पिता को शिकायत जरूर की होती। हो सकता है उसने शिकायत की भी हो। इम्पॉसिबल। अगर पिंटू के माँ बाप को ये बात पता होती तो क्या अभी तक उस बाई को घर में रहने देते? लेकिन आपको क्या लगता है चीफ, पिंटू के टॉर्चर का उसकी मौत के साथ कोई संबंध हो सकता है? हो सकता है, संबंध हो सकता है। हो सकता है कि जो पिंटू को तकलीफ देना चाहता था वही पिंटू की मौत का कारण हो। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा कि पिंटू के माता पिता इस बारे में कुछ जानते थे या नहीं। टॉर्चर? नहीं नहीं, ऐसी किसी बात का उसने कभी कोई जिक्र नहीं किया। कमाल है, आपने खुद अपने ही बच्चे के शरीर पर लगे चोट के निशान नहीं देखे थे? देखे थे, कई बार देखे थे, लेकिन मैंने कहा था ना, वो बड़ा शरारती था, हर वक्त बाहर खेलता था और मारपीट करके आता था बाकी बच्चों के साथ। लेकिन आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आपके बेटे के शरीर पे ये निशान, ये मार, ये चोट लगी कैसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जब मैंने उसके हाथ पर चोट का निशान देखा था तब मैंने पूछा भी था। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तंग आ गई हूं मैं इस लड़के से। अपना बैग भी ठीक तरह से नहीं रखता, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है हर बार। तैयार हो गए बेटा? आओ। निशान कैसे बेटा? ये चोट कैसे लगी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना? देखो बेटा, सच सच बताओ, किसने मारा तुम्हें? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं पिंटू। देखो, अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। बताओ किसने मारा तुम्हें? चंदू ने। चंदू? ये चंदू कौन है?
उस वक्त पिंटू ने बस इतना ही बताया कि उसे चंदू ने मारा था। उसी के चोट के निशान उसके बदन पर थे। मैंने भी पिंटू से कई बार यह जानने की कोशिश की कि ये चंदू कौन है, लेकिन उसने कभी बताया ही नहीं। मुझे लगता है ये चंदू उसके साथ ट्यूशन पढ़ता है, क्योंकि अक्सर पिंटू जब ट्यूशन पढ़ के घर आता था बड़ा सहमा सहमा सा रहता था। कहाँ जाता था वो ट्यूशन पढ़ने? इसी बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 303। हमें इस ट्यूशन टीचर से पूछताछ करनी होगी और पता लगाना होगा कि आखिर ये चंदू है कौन। चंदू, इस नाम का कोई बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने नहीं आता। पर बात क्या है, आप अचानक से इतनी सारी पूछताछ क्यों कर रही हैं? दरअसल पिंटू के शरीर पे हमें कुछ चोट के निशान मिले थे। जब उसके मम्मी पापा से हमने पूछताछ की तो उसके फादर करण ने हमें बताया कि उसके किसी चंदू नाम के दोस्त से मारपीट हुई थी। बस इसी मारपीट की वजह जानना चाहते थे। हाँ, मार के निशान तो मैंने भी देखे थे पिंटू के शरीर पर, और कुछ दिनों से वो बहुत डरा डरा सा, सहमा सहमा सा भी था। किसी से ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई में भी खास मन नहीं लग रहा था उसका, बहुत परेशान सा था वो। तो आपने इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की? हाँ, पूछा था। उसने कहा कि कोई लड़का है चंदू नाम का जो उसको अक्सर मारता है, उसने उसे उस दिन भी मारा था। मुझे लगा कि शायद स्कूल में उसके साथ पढ़ता होगा, तो अक्सर बच्चों में तो ऐसी मारपीट होती ही रहती है। पर हाँ, मैंने उसकी मम्मी को ज़रूर फ़ोन करके इस बारे में बताया था। शायद आप ठीक ही कह रही है। इस चंदू का पता हमें पिंटू के स्कूल से ही चलेगा कि ये चंदू है कौन और इसकी पिंटू से दुश्मनी की वजह क्या थी। पिंटू आप ही के स्कूल में पढ़ता है? हाँ हाँ, वो हमारे स्कूल में पढ़ता था। क्या बात है? दरअसल पिंटू अब इस दुनिया में नहीं रहा। व्हाट? ओह नो। उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। प्रिंसिपल साहब, आप हमें यह बताइए कि चंदू नाम का कोई लड़का आपके स्कूल में पढ़ता है? चंदू? हाँ, इस नाम का एक बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता था। मतलब अब नहीं पढ़ता? नहीं, अब वो हमारे स्कूल में नहीं है। क्या वो किसी और स्कूल में चला गया? देखिए, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन करीब 3-4 महीने पहले उसने अचानक स्कूल आना बंद कर दिया था। आपने एक बार पूछा भी नहीं कि स्कूल आना क्यों बंद कर दिया उसने? देखिए, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, उसे नोटिस भेजा था जो वापस आ गई थी। फिर हमने उसके फादर को फोन पे ट्राई किया, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। ये चंदू पिंटू की क्लास में पढ़ता था? हाँ, दोनों साथ में थे। अच्छा प्रिंसिपल साहब, ये बताइए कि चंदू बच्चा कैसा था? I mean, पढ़ाई में, दोस्ती में? देखिए, वो बहुत शरारती था, सारे बच्चों के साथ मारपीट करता था, और जो कोई भी उसकी शिकायत करता था उसकी भी वो काफी पिटाई करता था। और उसकी इसी हरकत की वजह से हम उसे स्कूल से निकालने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसने खुद आना बंद कर दिया। क्या चंदू ने कभी पिंटू के साथ भी मारपीट की थी? मैंने बताया ना, वो हर बच्चों के साथ मारपीट करता था, और पिंटू के साथ तो उसने कई बार मारपीट की थी। आपके पास चंदू का एड्रेस तो होगा ना? ऑफ कोर्स, हमारे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड है। हमें मिल सकता है? श्योर, मैं अभी मंगवाता हूँ।
मिस्टर बनर्जी, वो रजिस्टर लेके आना जिसमें प्राइमरी स्कूल के सारे बच्चों के डेटाज हैं। ओके, क्विक। सुनिए, कहिए। भाई साहब, ये चंदू का घर यही है ना? यही घर चंदू का है। क्या आप बता सकते हैं कि ये लोग कहाँ गए? ठीक से तो पता नहीं। सुना है चंदू के मौत के बाद उसके माँ बाप गांव वापस चले गए। चंदू की मौत? हाँ जी, बेचारे की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई? क्या बताऊं आपको, चंदू ने शरारत में आके एक दिन खुद को फांसी लगा ली। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। उसके माँ बाप चंदू के मौत के बाद ये घर छोड़कर गांव वापस चले गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर चंदू मर चुका है तो वो पिंटू को चोट कैसे पहुंचा सकता है? जो इंसान मर गया है वो किसी और को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है?